प्रेस वार्ता जो हमने रखी है वो ये है कि अभी 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे आयकर विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करना है, लोगों में चेतना लानी है, लोगों में जो हमारे अमर जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जब बलिदान दिए हैं तो लोगों को एक तरह से उनमें नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता का भाव पैदा करना है। और भारत ने क्या तरक्की की है इतने सालों में आज़ादी के बाद, हमने उसके लिए जो है वो प्रयास किए हैं और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और उसी में ये एक सामाजिक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये IIT गोवा, ITF हमारे जो हैं, इनका बहुत बड़ा एक योगदान है कि 42 शहरों में एक ही दिन 21 जुलाई को हम लोग जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसमें इंडियन रेड क्रॉस वाले हैं, रेड क्रॉस एसोसिएशन और महावीर इंटरनेशनल सोशल फाउंडेशन एंड के साथ हम सहयोग से, और बहुत सारे और NGO हैं उनके सहयोग से कर रहे हैं। हर जगह पे अलग अलग 42 शहरों में अलग अलग संस्थाओं के साथ आयकर विभाग जुड़ा हुआ है, जिससे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस आज़ादी अमृत महोत्सव का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, जो हमारे आज़ादी के बारे में, हमारे जो हमने इतने सालों में प्रगति की है और जो सरकार देश के लिए कर रही है, और हम देशवासी भी जो हैं वो सरकार के लिए कर रहे हैं, और आयकर विभाग किस तरह से अपना दायित्व निभा रहा है। तो इसके अंतर्गत ये जब ब्लड डोनेशन कैंप है, ये एक सोशल कॉज है जिसमें इसके ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो उस कड़ी में आयकर विभाग अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है और उम्मीद है कि ये योगदान जो है ये बहुत अच्छे तरीके से रहेगा और 42 शहरों में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। और हम अपील भी करते हैं, आयकर विभाग के लोग तो इसमें हिस्सा लेंगे, जनरल पब्लिक भी अगर इसमें आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जितेंद्र गुप्ता, आयकर अधिकारी। मैं जो हमारी इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन का उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया में इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जो ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है 1933 से हमारी जो है रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, और हमारे विभाग के जितने मेरे आयकर अधिकारी साथी हैं, हमारे सीनियर्स की गाइडेंस और उनकी लीडरशिप में देश का खजाना भरने के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जिसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहा जाता है, उसमें एक प्रधान हमारे मुख्य आयकर आयुक्त हैं श्री पंडित सिंह सचदेव, उनकी लीडरशिप में ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे विभाग के अधिकारी संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम कर, जो हमारा दैनिक कार्य है इनकम टैक्स से रिलेटेड वो करते हैं, उसी तरह हमारे विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी और सीनियर अधिकारी बहुत से सोशल कामों में बहुत अपनी भागीदारी करते रहते हैं। लेकिन एक विचार आया कि एक ऐसी सीरीज चलाई जाए कि जैसे भारत का जो स्लोगन है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत, तो हमारे मन में ख्याल आया क्योंकि IIT गोवा के स्तर पर कभी ये ऐसी पहल नहीं हुई, तो हमने हमारे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सर से बात की तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि यार बहुत अच्छा नोबल कॉज है। अभी तक 1-2 शहरों में अलग अलग रूप में ये किया जाता है, कभी वृक्षारोपण है, कभी बच्चों की स्कूल की एजुकेशन से संबंधित है, कभी टैक्स डिपार्टमेंट से तो 1984 से जुड़े हुए, क्योंकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो ये आना जाना रहा। और जहाँ तक रक्तदान की, रक्तदान तो 1985 में मैंने फरीदाबाद में चालू कर दिया था जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था। और जब काम बढ़ना चालू हुआ तो उमेश अरोड़ा का साथ ले लिया। उमेश अरोड़ा ने अब काम संभाला पूरा। फरीदाबाद में इसके पहले भी 4-5 बार हम
महावीर इंटरनेशनल की तरफ से रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। तो ये क्षेत्र नया नहीं है। इस बार जब गोयल साहब ने और गुप्ता साहब ने कहा कि नहीं भाई पूरे सब जगह जहाँ जहाँ हमारे NWR में ऑफिसेज हैं वहाँ सब जगह लगाने चाहिए, हमने कहा जी बिल्कुल लगा देंगे। फिर उमेश अरोड़ा ने काम किया और सब जगह हमने कैंप की व्यवस्था बनाने में संभवतया प्रयास किया। धन्यवाद। उमेश जी, कैंप के बारे में आप बताएं, किस तरीके से मैनेज करेंगे? सर, महावीर इंटरनेशनल पिछले कई सालों से नेशन वाइड कैंप्स कई सारे कॉरपोरेट के साथ में HDFC बैंक्स हैं और कई सारे बैंक्स हैं, टाटा के ग्रुप्स हैं, उनके सबके साथ में नेशन वाइड एक ही दिन में कई सारे कैंप्स करते हैं। थैलेसीमिया के बच्चे मदर्स के लिए जो डिलीवरी के टाइम में ब्लड, सिविल हॉस्पिटल्स में ब्लड की कमी को देखते हुए जहां जहां जिस ब्लड बैंक में कमी होती है वहां के लिए हम लोग रक्त इकट्ठा करते हैं। अभी गुप्ता जी और गोयल साहब के डायरेक्शंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहली बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम किसी ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टनरशिप में आए हैं। इस कैंप में गुप्ता जी ने जैसे हमें 42 जगहों की ड्यूटी दी और इन 42 जगहों पे हमारे एसोसिएटेड NGOs और महावीर इंटरनेशनल के हमारे बहुत सारे सेंटर्स मिलके ब्लड डोनेशन कैंप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रहेंगे। जहां पे भी कोई भी इंतजाम की कमी, कोई भी मेडिकल टीम का इशू या किसी भी तरीके की कोई भी और जरूरत रहेगी तो डिपार्टमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे कि इनके इस प्रयास से पूरे इस नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें 4 से 5 हजार यूनिट की उम्मीद है कि 4 से 5 हजार यूनिट इकट्ठा करके और बहुत सारे थैलेसीमिया और अदर बीमारी के लोगों को ये ब्लड पूरा किया जाए। उमेश जी, जो ब्लड यहाँ से इकट्ठा करेंगे तो उसको ले जाकर सरकारी डिपार्टमेंट को देंगे या प्राइवेट को देंगे? इसमें मैक्सिमम सारा सरकारी डिपार्टमेंट्स में आ रहा है। रेड क्रॉस का सहयोग इसके अंदर लिया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल्स की टीम है इसके अंदर। कल यहाँ के भी हमारे कैंप के अंदर फरीदाबाद के अंदर 2-3 ब्लड बैंक मेजरली जो काम कर रहे हैं। एक सिविल हॉस्पिटल का ब्लड बैंक काम कर रहा है, यहाँ पे भी सिविल हॉस्पिटल का ब्लड बैंक भी रहेगा, गुरुद्वारे का ब्लड बैंक भी रहेगा और रोटरी जहाँ पे थैलेसीमिया के सारे बच्चे ट्रांसफ्यूजन, जिन्हें फ्री ट्रांसफ्यूजन मिलता है, वहाँ की टीम भी रहेंगी। तो हम लोग सबको इक्वली डिवाइड करके चल रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल से उनकी रिक्वायरमेंट ली गई है क्योंकि रेगुलर कैंप्स लग रहे हैं, तो उनसे रिक्वायरमेंट में जितना उन्होंने कहा है कि हमें इतना ब्लड हमारे पास स्टोरेज कर सकते हैं, हम उतना ब्लड उनको देके बाकी सारा ब्लड गुरुद्वारा चैरिटेबल संस्था और रोटरी ब्लड बैंक, रोटरी थैलेसीमिया सेंटर को